हाथों में भारत का संविधान और अंबेडकर जी की मूर्ति, गले में ये जो साफा है, इसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो भारत के संविधान का कितना सम्मान करते हैं। कौन है, कहाँ से आए हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये तो इनसे बात करने पर ही पता चलेगा। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आर.एल. बौद्ध है। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ जी। और बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ, जहाँ 23 सितंबर 2022 को हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों की पुस्तकें और भारत के संविधान को करीब करीब 1 लाख घरों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और यही मेरा संकल्प है। उसी संकल्प लेकर के मैं जगह जगह प्रोग्रामों में और गांव में जा कर के भी कम से कम प्रतिदिन 20 लोगों को ये संविधान के बारे में बताता हूं और उनसे कहता हूं कि अगर आपके यहाँ संविधान की पुस्तक ना हो तो आप मुझसे प्राप्त करें और संविधान के बारे में जानें, अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखें। अच्छा नागरिक बनने के लिए संविधान पढ़ना बहुत आवश्यक है। भारत का संविधान भारत का प्रमुख राष्ट्रीय ग्रंथ है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ भारत का संविधान के अलावा और कोई नहीं है। और कुछ आप जानना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि आप हर एक व्यक्ति तक इस संविधान को पहुंचाना चाहते हैं। अगर बात की जाए देश की राजनीति की, तो राहुल गांधी भी मंचों से भारत के संविधान की प्रतियां लोगों को देते हैं और कहते हैं कि संविधान का जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है। इस सरकार में संविधान के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली ये देश तो हमारे संविधान से ही चल रहा है। देश को 77 साल आज़ाद हुए हो गया, देश तो संविधान से ही चल रहा है। लेकिन संविधान को कौन कितनी तरह से लागू कर रहा है, ढंग से लागू कर रहा है कि नहीं लागू कर रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इधर कांग्रेस की सरकारों ने तो कुछ लागू किया था, लेकिन ये सरकार थोड़ा सा उसके विपरीत काम कर रही है। लेकिन फिर भी ये संविधान के ही आधार पे देश चल रहा है। देखिए यहाँ हमारी किताब जो आपको दिख रही है, इसमें बाबा साहब ने लिखा है कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो संविधान निश्चय ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। तो अगर संवैधानिक दृष्टिकोण संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो इस देश में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जैसा अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को सही तरीके से लागू किया था, इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार की क्या क्या कमियां हैं? नहीं, वो सरकार ने लागू किया था, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से आधे मन से लागू किए थे। और इस सरकार की मंशा तो आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी की बुराई नहीं करते। मेरी सोच जो है बी पॉजिटिव वाला है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को हमेशा। लेकिन आपने कहा कि वो पूर्ण रूप से लागू नहीं किए। इस सरकार पर आप कुछ भी खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब आपकी नज़र में कोई तो होगा जो इस संविधान को संपूर्ण तरीके से लागू करेगा। वो तो है ही हैं, अभी भी हैं, लेकिन उनके हाथ में सत्ता नहीं, इस नाते वो लागू नहीं कर सकते। आप कितनी पढ़ी लिखी, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, शायद आपने संविधान की किताब को हाथ नहीं लगाया होगा, आप पढ़ी भी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे कोर्सों में पढ़ाया नहीं गया। खाली इसका जो संविधान का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ लीजिए तो आपको संविधान के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। कम से कम अपनी नागरिकता के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्य के बारे में, संविधान का प्रियम्बुल क्या कहता है इसके बारे में जानकारी बहुत होना ज़रूरी है। तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं, देखिए आपने कहा आपने पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया। और बाकी संविधान के जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, वो हमें लोगों से सुनने में आ जाते हैं। कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको हमने ब्रीफली पढ़ लिया, कभी संविधान की पूरी पुस्तक पढ़ने का समय ही नहीं आया। इस बात से मैं आपकी टोटली एग्री करती हूँ। लेकिन क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब पाठ्यक्रम में संविधान को भी लागू किया जाए? बिल्कुल किया जाए। हमने कई बार सरकारों से रिक्वेस्ट किया है और ये चाहते हैं कि संविधान को जो है कोर्स में लागू किया जाए। कक्षा 5 से ही शुरू कर दिया जाए, जिससे बच्चों को अपने संविधान के बारे में जानकारी हो। अभी आप ये पुस्तक लेके जाएंगे घर में, और अगर आपके घर में पहले से पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो हर आदमी देख करके तुरंत दौड़ेगा, अरे कौन सी किताब ले आए हो, क्या है, कैसे है, संविधान क्या है। छोटे छोटे जो बच्चे जो अभी प्राइमरी क्लासेज में पूछते हैं संविधान कौन सी वाला है, तो जब आप पुस्तक रखेंगे तब तो जान पाएंगे। बाकी सोशल मीडिया पर और इस पर नेट पे संविधान अवेलेबल है, लेकिन कहाँ लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम एक संविधान की पुस्तक हार्ड कापी अपने घर में रखिए और ख़ुद पढ़िए, मित्रों को पढ़ाइए, दोस्तों को पढ़ाइए, रिश्तेदारों को पढ़ाइए और उनको सचेत करिए कि अगर इस संविधान
को पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा तो आपके अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा पूर्ण रूप से होगी और आप बेरोजगार नहीं होंगे और आपकी सुरक्षा इंश्योर होगी।